मेरठ से सामने आया संदिग्ध आतंकी कनेक्शन अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप में बिहार के पूर्णिया निवासी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। जफर का मेरठ के एक मदरसे से पुराना नाता रहा है। ऐसे में एटीएस अब उसके संपर्कों, कथित फंडिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। आखिर जफर का मेरठ कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ मदरसा, संदिग्ध आतंकी कनेक्शन और जांच के घेरे में आया एक ऐसा नेटवर्क जिसकी कड़ियां यूपी से बिहार और पाकिस्तान तक जुड़ने के आरोप हैं। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप में मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। 24 साल का जफर मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, लेकिन एटीएस की जांच में उसका मेरठ कनेक्शन सामने आया है। आरोप है कि जफर ने मदरसों के नाम पर चंदा जुटाया और जुटाई गई रकम के एक हिस्से को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने और लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करने का भी उस पर आरोप है। जैश ए मोहम्मद से कथित कनेक्शन, मदरसों के नाम पर चंदा जुटाने का आरोप, रकम को आतंकी नेटवर्क तक पहुँचाने का आरोप, सोशल मीडिया से हिंसक विचारधारा फैलाने का आरोप। बिहार के पूर्णिया के रहने वाले मोहम्मद जफर पर गंभीर आरोप हैं। उस पर आरोप है कि वो एंटी नेशनल लिटरेचर बांटा करता था और मस्जिद के नाम पर चंदा उगाकर एक आतंकी संगठन की मदद किया करता था। जब उसकी पोल खुली, लगातार वो यूपी एटीएस के रडार पर था। जांच में सामने आया है कि जफर ने 2017 से 2022 तक मेरठ के गुदड़ी बाजार स्थित मदरसा दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद में पढ़ाई की थी। बताया जा रहा है कि उसने मौलवी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। पहले सत्र में फेल हुआ और दूसरे सत्र में परीक्षा नहीं दी। हालांकि बाद में 2022 में मौलवी की डिग्री हासिल करने की बात सामने आई है। कल हमें मालूम हुआ सोशल मीडिया के जरिए से कि एक छात्र के बारे में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हमने सारा रिपोर्ट खंगाला। तो उससे हमें पता चला कि 2018 में उसने 9th में हमारे यहाँ एडमिशन लिया था, 18-19 के सेशन में। फिर 19-20 के सेशन में वो 10th में आया, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में वो फेल हो गया। उसके 600 में से सिर्फ 124 मार्क्स थे, तो वो बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन उसके बाद का जो सेशन था, उस सेशन में वो नहीं रहा। 20-21 का जो सेशन है वो उसने पूरा ड्रॉप किया, लेकिन फिर 1 साल के बाद में फिर दोबारा उसने यहाँ पर एडमिशन लिया। अब एटीएस की नजर सिर्फ जफर की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी उसके संपर्कों, कथित फंडिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि मेरठ में पढ़ाई के दौरान उसके संपर्क में कौन कौन लोग आए थे। अब एटीएस की जांच सिर्फ जफर की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर चंदे के नाम पर पैसा कहां से जुटाया जाता था, किन किन लोगों के जरिए रकम को आगे भेजा जाता था और पाकिस्तान में नेटवर्क किस तरीके से स्थापित किया हुआ था। मेरठ और वेस्ट यूपी से जुड़े संदिग्ध आतंकी नेटवर्क के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इस साल भी मेरठ कनेक्शन वाले कई युवकों की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हुई है। एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को जोड़कर देख रही है। फिलहाल एटीएस की कार्रवाई के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। एक तरफ गिरफ्तार संदिग्ध से पूछताछ जारी है, तो दूसरी तरफ एजेंसी उसके कथित नेटवर्क और संपर्कों की परतें खोलने में जुटी है। यानी जफर की गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस कथित आतंकी नेटवर्क तक पहुंचने की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। जांच आगे बढ़ेगी तो इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ होगी। टीम न्यूज़ 10।